हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ेंगे। देखो, पहले हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमा ऑफ फंक्शन वन वेरिएबल ही पढ़ा है। वन वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा देखा था हम लोगों ने। अब हम लोग फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे। ठीक है, देखो जब भी आप फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल को प्लॉट करोगे तो ऑफ कोर्स इसका जो मैक्स फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जो होगा आपका, इफ आई गिवन अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, say this is function of two variable, ठीक है, you are given a function of two variable और इसको अगर प्लॉट करना, पहली बात तो इसका डोमेन जो होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल विल बी either it will be part of xy plane, इसे वन वेरिएबल का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, इट इज पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस और द होल एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा इट विल बी पार्ट ऑफ, यहाँ पे टू वेरिएबल है तो इट विल बी द डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल विल बी टू डायमेंशनल। जैसे आपका फंक्शन वन वेरिएबल में डोमेन जो था वन डायमेंशनल था, इट इज सम इंटरवल और सम पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस और द होल एक्स एक्सिस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे दो वेरिएबल का फंक्शन है तो यहाँ पे जो ये x कॉमा वाई होगा इट विल बी लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो जो डोमेन होगा इट विल बी द फंक्शन विल बी डिफाइंड आइदर फॉर सम पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन और द होल एक्स वाई प्लेन। जैसे मान लो अगर फंक्शन ये दिया हुआ है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो किसी भी एक्स और वाई के लिए ट्रू है। सो हियर द डोमेन इज होल एक्स वाई प्लेन, एवरी पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन द फंक्शन इज डिफाइंड। आप एक्स वाई प्लेन का कोई भी पॉइंट ले लो, ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यही अगर फंक्शन आपको ये दे देगा, सपोज करो ये द फंक्शन इज गिवन लाइक दिस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें आप देख सकते हो द फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली फॉर दोज एक्स वाई वेयर दिस इज नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, और इट विल बी डिफाइंड फॉर, so here the domain will be what, a disk of radius 2 centered at origin. Domain will be disk of radius 2 and centered at origin. So domain will be part of xy plane or whole xy plane. तो इसको जब प्लॉट करेंगे आप, तो प्लॉट जब करेंगे तो you'll be plotting it in 3 dimensional space, जहां पे xy एक्सिस xy प्लेन का जो कुछ हिस्सा होगा और डोमेन होगा, और उसके ऊपर आप इस टाइप का सरफेस आप प्लॉट करेंगे। ठीक है, द एक्स वाई प्लेन विल बी प्लॉटेड ऑन जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन जेड एक्सिस पे प्लॉट होगा। ठीक है, इट विल बी सम काइंड ऑफ दिस सरफेस, नहीं इस तरह का सरफेस के रूप में प्लॉट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को हमें प्लॉट करना हो तो इट विल बी प्लॉटेड लाइक दिस। ये क्या होगा, दिस विल बी what sphere kind of thing, hemisphere it will be hemisphere। यहाँ पे जो किया जाएगा it will be some kind of hemisphere। इसको z पे प्लॉट कर दिया ना, z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी मोर देन 4। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा जी, जेड पे प्लॉट हो जाएगा, ये इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सरफेस हो जाएगा। इसको अगर प्लॉट करना चाहें अपर द पार्ट ऑफ स्फीयर अबव एक्स वाई प्लेन, पार्ट ऑफ स्फीयर अबव एक्स वाई प्लेन, तो ये सब तो आप पढ़े भी हैं, है ना। फंक्शन टू वेरिएबल जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो डोमेन वगैरह सब डिस्कस किया था हम लोगों ने। आज हम लोग कुछ और पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज maxima and minima of the function of two variables. We are into maxima and minima of the function of two variables. ठीक है, maxima and minima क्या होता है, जब भी आप देखो सरफेस प्लॉट करोगे तो there are certain mountains, hills और there are certain valleys। कुछ hills टाइप का, जैसे ये hill हो गया ना, you can have I can एक डायग्राम लेके आए हैं हम ऐसे, देखो जैसे मान लो ये सरफेस है आपका, this is the surface, ये आपका सरफेस है। ठीक है, से दिस इज यार, मान लो फंक्शन इस तरह से प्लॉट हो रहा है, तो आप देखिए यू हैव हिल्स
here these are the hills and these are the valleys, these are the valleys, ठीक है, these are the valleys. तो when do you call a certain point in the domain, when do you call the function is the maxima? जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका, सपोज को इस पॉइंट का बात करें, सपोज दिस इज पॉइंट a, b. सो वी आर फाइंडिंग कि जो फंक्शन है a, b पे मैक्सिमा हो रहा है. तो मैक्सिमा का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन देखो ये है, फंक्शन f is said to possess maxima at a, b if fxy is greater than fab for some neighborhood of a, b. मतलब a, b के का एक नेबरहुड ले लें हम लोग. इफ आई टेक a, b, नेबरहुड ऑफ a, b, राइट, लाइक आई कैन टेक दिस नेबरहुड, दिस इज नेबरहुड, स्मॉल नेबरहुड. तो आप देखिए इस नेबरहुड में जो दिस इज FAB, राइट, दिस इज FAB. तो a, b, इस a, b के आसपास अगर कोई पॉइंट लेंगे आप इन द नेबरहुड ऑफ a, b, अलग अलग पॉइंट है, इन सभी पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो FAB से छोटा होगा, सॉरी लेस देन, मैक्सिमम है लेस देन, मैक्सिमम का बात कर रहे हैं ना. यस, सो व्हाट वी से इज a function is said to be maxima at a, b, a function is said to be maxima at a, b if fxy is less than fab in some neighborhood of a, b, in a very small neighborhood of a, b. मतलब नेबरहुड के कोई भी पॉइंट्स लेंगे तो वहां पे जो फंक्शन के वैल्यूज हैं वो FAB से कम होंगे. तो यानी मतलब हिल है, a, b पे हिल है, हिल है मतलब वहां पे जो फंक्शन के वैल्यू है आसपास का जो फंक्शन का वैल्यू है उससे बड़ा है. ठीक है, तो हमेशा ये जब भी लोग मैक्सिमा का बात करते हैं तो दैट वी मीन लोकल मैक्सिमा, वी मीन लोकल मैक्सिमा. बड़े सारे लोकल मैक्सिमा है ना, दिस इज वन लोकल मैक्सिमा, से अनदर लोकल मैक्सिमा, दिस इज अनदर लोकल मैक्सिमा, ये सब लोकल मैक्सिमा है. मतलब अपने नेबरहुड के पॉइंट के कंपैरिजन में फंक्शन का वैल्यू a, b पे ज्यादा है. अपने नेबरहुड वाले पॉइंट के कंपैरिजन में ये सब ये a, b है. अब बाकी जो नेबरहुड का पॉइंट है, चारों तरफ जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर फंक्शन का वैल्यू देखें तो वो फंक्शन के वैल्यू से ज्यादा होगा फंक्शन के वैल्यू एट a, b. a, b के पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो नेबरहुड के सारे पॉइंट के कंपैरिजन में बड़ा होगा. FAB इज मोर देन fxy फॉर ऑल xy बिलोंगिंग टू सम नेबरहुड ऑफ a, b. तो हम कहते हैं द फंक्शन इज हैविंग लोकल मैक्सिमा एट a, b. सिमिलरली आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मान लो पॉइंट है a dash b dash, then we define the function is said to be minima at a dash b dash. Function is defined to be minima at a dash b dash. ये कोई नेबरहुड ले लो, ठीक है, I take neighborhood of a dash b dash. So I say a function is said to be minima at a dash b dash if fxy is greater than for xy belonging to neighborhood of for xy belonging to neighborhood of a dash b dash. मतलब a dash b dash मिनिमा का मतलब क्या है कि a dash b dash पे फंक्शन का जो वैल्यू है वो a dash b dash के नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उन पे जो फंक्शन का वैल्यू है उससे कम है. ठीक है,
तो आसपास के पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो एफ ए डैश बी डैश से ज्यादा होगा, एफ ए डैश बी डैश से अधिक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? ये डेफिनेशन है मैक्सिमम मिनिमा का, दिस इज डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा। तो यहाँ पे ये सब देखो, दिस हिल्स आर द लोकल मैक्सिमास। ठीक है, ये जो वैलीज हैं, सी दिस वैली, इतने वैलीज हैं, दे आर द मिनिमास, दे आर द मिनिमास। ठीक है, so valleys of the graph is minima and hills of the graph are maxima। ग्राफ में जो हिल्स होंगे वो पिक जो होगा वो सब मैक्सिमा होगा, क्योंकि उसके आसपास के फंक्शन के वैल्यू कम है, और जो वैलीज होगा मतलब दीज पॉइंट्स आर व्हाट वैली। ठीक है, तो ये सब पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो नेबरहुड के पॉइंट के वैल्यू से कम है। ठीक है, तो दीज आर द मिनिमास, दीज आर द पोजीशन ऑफ मिनिमास। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा का डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो कोई फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे, पहली बात तो आप ये चेक करेंगे कि फंक्शन किन किन वैल्यूज पे मैक्सिमा पोजेस कर रहा है और किन किन पॉइंट्स पे मिनिमम पोजेस कर रहा है। पहला चीज तो हम लोग ये सीखेंगे कि हाउ डू यू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमास एंड पॉइंट ऑफ मिनिमास, हाउ डू यू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमास एंड पॉइंट ऑफ मिनिमास। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है, हाउ डू वी फाइंड द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमास एंड मिनिमास का बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग maxima and minima, the procedure of finding maxima and minima। देखिए क्या प्रोसीजर है। पहला काम, कभी भी फंक्शन दिया हुआ है तो पहले यू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, you find the, how do you find the critical points? You do this, sorry, एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा पे जो ग्रेडियंट होता है फंक्शन का, जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो हमेशा जीरो होता है। किसी भी डायरेक्शन में डेरिवेटिव लेंगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज जीरो। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जीरो करने का मतलब है कि जो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई, दे विल बी ऑल जीरो। तो यहां से आपको जो इक्वेशन बन गया आपका, इसको सॉल्व करेंगे एंड द सॉल्यूशन विल गिव यू the set of critical points। critical points क्या है? critical points are the probable points of maxima and minima। critical points are basically probable points of क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, अब यहां से आपको जो पॉइंट्स मिलेगा वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, और दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। आपका जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेगा वहां पे मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है, या हो सकता है दोनों में से कोई भी ना हो, दोनों में से कोई भी ना हो। ठीक है, तो कन्फर्मिटी कैसे करेंगे? कन्फर्मिटी करने के लिए पहले आप उसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालिए। अब यू फाइंड दिस सेकेंड डेरिवेटिव्स। जिस पॉइंट पे कंफर्म करना है, जिस पॉइंट पे कंफर्म करना है उस पॉइंट पे, जैसे मान लो x नॉट y नॉट है, इफ सपोज x नॉट y नॉट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स जिस पे आपको कंफर्म करना है। ठीक है, लेट x नॉट y नॉट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, then at that critical point you just find these derivatives. Which derivative? This r and t is find these derivatives at x naught y naught,
find these derivatives at x naught y naught. This is r, this is s and this is t. ठीक है, इसके बाद क्या करोगे? once you find derivative, calculate. ये डेरिवेटिव्स किस पॉइंट पे निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। मतलब पहले पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे और x के जगह पे x नॉट पुट कर देंगे, y के जगह y नॉट पुट कर देंगे। सो फाइंड दिस डेरिवेटिव्स एट द क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड दिस सेकंड डेरिवेटिव्स एट द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नाउ यू कैलकुलेट rt माइनस एस स्क्वायर। ये सब का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड आप कमेंट में लिखना, मैं इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस भी बता दूंगा। नहीं तो ऐसे बच्चे इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं लेते हैं तो बताने का फायदा नहीं रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये rt माइनस एस स्क्वायर है। अगर कोई इसे बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे तो हम इसको बताएंगे। ठीक है, मतलब इफ़ आर इंटरेस्टेड इन कि जो ये कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स, देन आई विल मेक ए स्पेशल वीडियो ऑन दैट, राइट। अदरवाइज इफ पीपल यूजुअली आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड होंगे तो लिखेंगे तो हमको मोटिवेशन रहेगा, तो आई विल मेक इट। ठीक है, अदरवाइज आई एम जस्ट राइटिंग द प्रोसीजर, आई एम राइटिंग द प्रोसीजर। rt माइनस एस स्क्वायर। अब देखो कंडीशन चेक करना है, इफ rt माइनस एस स्क्वायर is less than 0, if rt minus s square is less than 0, then the function neither have a maxima nor have a minima. Then the function neither has maxima nor minima. It is a kind of saddle point. यहाँ पे saddle point होता है, you have the saddle point. ठीक है, the function has got a saddle point, right? यहाँ पे saddle point होगा। मतलब saddle point जैसे मैक्सिमा मिनिमा का आपको बता दिया था, ये देखो ये मिनिमा है, ऐसा मैक्सिमा होता है। एक और डायग्राम लेके आए हैं हम, इस टाइप का। देखो ये पॉइंट है, यहाँ से फंक्शन एक तक ऊपर जा रहा है कुछ पॉइंट्स के लिए, ये जैसे ये पॉइंट का बात करें तो ये मान लो नेबरहुड है, तो कुछ पॉइंट के लिए ऊपर जा रहा है और कुछ पॉइंट के लिए ये मान लो a, b है। सो a, b सैडल पॉइंट, बिकॉज a, b के नेबरहुड में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन जो है वैल्यू उसका ऊपर जा रहा है, और इधर एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू नीचे जा रहा है। तो सैडल पॉइंट है, चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ पे आदमी चाहेगा तो बैठ सकता है, नहीं, दिस इज कॉल्ड सैडल पॉइंट, इसको सैडल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे कोई बंदा जो है यहाँ पे ऐसे आराम कुर्सी टाइप का है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के नेबरहुड में ऐसे ही पॉइंट मिलेंगे जहां पे fxy इज मोर देन fab एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट वेयर fxy लेस देन fab। ठीक है, वी कॉल देम सैडल पॉइंट। इसको लो सैडल। देखो ये देखो घोड़ा पे देखो इस जो सीट होता है इसमें आदमी बैठता है, तो देखो यहाँ से देखो ये सैडल पॉइंट है, ये जो सरफेस बना हुआ है जो मतलब इसमें सीट है घोड़े के ऊपर, तो यहाँ से सरफेस ऊपर जा रहा है और यहाँ से देखिए नीचे जा रहा है, नहीं ऐसा बना होता है ना, ये ऊपर जा रहा है और ये देखो नीचे भी है। तो सरफेस का कुछ हिस्सा कुछ नेबरहुड में देखो ऐसे पॉइंट है, ये FAB है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसी के नेबरहुड में कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये सरफेस जो है ऐसे ऊपर गया, ऐसे नीचे भी जा रहा है। तो सैडल, सैडल का मतलब ये था बैठना। द किंग इज सैडल्ड ऑन द थ्रोन, बोलता है किंग इज सैडल्ड ऑन द थ्रोन, किंग जो है अपने सिंहासन में बैठा हुआ है। सैडल्ड, सैडल्ड का मतलब ये होता है, सैडल मीन्स टू सिट समवेयर, यू आर सिटिंग कंफर्टेबली ऑन सर्टेन प्लेस। सैडल्ड, आई एम सैडल्ड इन द चेयर, आई एम सैडल्ड इन द चेयर। ठीक है, तो उसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ये सैडल पॉइंट है। तो ऐसे मतलब rt माइनस एस स्क्वायर का मतलब है कि FAB जो a, b है क्रिटिकल पॉइंट, इफ a, b इज द क्रिटिकल पॉइंट और x नॉट y नॉट इज द क्रिटिकल पॉइंट, देन दैट मीन्स x नॉट y नॉट के नेबरहुड में कुछ ऐसे भी पॉइंट होंगे जहां पे fxy will be more than fab and there will be certain point in the neighborhood of x naught y naught where fxy will be less than fx naught y naught.
So there are certain point in neighborhood of x naught y naught where fxy is more than fx naught y naught, and there are certain point in neighborhood of x naught y naught where fxy less than fx naught y naught. तो ऐसे पॉइंट को लोग सैडल पॉइंट बोलते हैं, we call it सैडल पॉइंट. सो ये एक कंडीशन हो गया. दूसरा कंडीशन, if rt minus s square is 0, then the function may or may not have maxima और मिनिमा. अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है तो फंक्शन के अंदर मैक्सिमा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. फंक्शन के अंदर मैक्सिमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड. फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज required for this. Further investigation is required for this. All right. Third case is if rt minus s square is more than 0, then the function will have maxima at x naught y naught if r equals to is less than 0, right, and minima if r is more than 0. Of course r cannot be 0. r 0 होगा तो rt माइनस एस स्क्वायर कभी ग्रेटर देन 0 होगा ही नहीं. तो rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तभी होगा जब r इज नॉन 0, राइट. तो अगर r पॉजिटिव होगा तो देन फंक्शन विल पोजेस मिनिमा, राइट, मिनिमा. एंड इफ r इज नेगेटिव देन फंक्शन इज गोइंग टू पोजेस मैक्सिमा, मैक्सिमा, राइट. ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ये. ओके, तो ये सब देखो रूल है. These are the rules which we have to follow. These are the rules which we have to follow. पहला काम क्या करना है, जब भी फंक्शन दिया हुआ है पहले आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, द प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास. और क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, ये रूल लगाएंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ इस तरह से निकाल लेंगे. पहले ये फर्स्ट डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे, दोनों को 0 से इक्वेट कर देंगे और जो इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर लेना है. जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स दे देगा आपको. द सोल्यूशन विल गिव यू सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स. फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप ये जो सेकेंड डेरिवेटिव्स हैं वो इवेल्युएट करेंगे. आर इवेल्युएट करेंगे. आर इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, और एस टी ये दिया हुआ आपको. अब ये आर एस टी जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको पता लगाना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है या मैक्सिमा, दोनों में से कुछ नहीं है, अगर ये पता लगाना है तो इसमें जैसे सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएगा और हर क्रिटिकल पॉइंट पे ये चीज चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर द गिवन क्रिटिकल पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला है इस इक्वेशन से, उस क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है या कुछ भी नहीं है, मैक्सिमा मिनिमा दोनों में से कुछ नहीं है, उसको निकालने के लिए आप उस क्रिटिकल पॉइंट पे ये तीनों डेरिवेटिव, तीनों जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो निकालेंगे. उसके बाद चेक क्या है, फिर आप आर टी माइनस एस स्क्वायर इवेल्युएट करोगे. इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, दैट मीन्स फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा, इट इज सैडल पॉइंट. सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट आपको हम बताए ही. अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब यह है कि फंक्शन मिनिमा मैक्सिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. उसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत पड़ेगा. और यही वाला इंपॉर्टेंट होता है, यही पूछता है, यही वाला पूछता है. जहाँ पे आर टी माइनस स्क्वायर 0 होगा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक रहेगा उसमें, ठीक है. मैं थोड़ा तो ट्रिक लगा के, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप
इन्वेस्टिगेट करके आपको निकालना पड़ेगा, देखेंगे अभी सवाल में। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर मोर देन 0 है, उस केस में फंक्शन विल पोजेज मैक्सिमा एट एक्स नॉट वाई नॉट इफ आर इज लेस देन 0 एंड मिनिमा एट एक्स नॉट वाई नॉट इफ आर इज मोर देन 0। ठीक है, ये आपका रूल है, दिस आर द वर्किंग रूल्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक, ओके, समझ में आ रहा है ये चीज। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन। ये हो गया था, हाँ, ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, टेस्ट ईच ऑफ दीज फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम इज, ठीक है चलो, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऐसे लिखना चाहिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिखना चाहिए, बट ठीक है चलो। पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो। डी एफ बाई डी एक्स इज ही एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। डी एफ बाई डी वाई इज 2y माइनस 6 is 0. So from here you get y equals to 3. यहां से क्या आ रहा है? That means, so set of critical points is ये आ जाएगा, क्या क्या पॉइंट आ गया, 2, 3 एंड -2, ये सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। ठीक, अब लेट्स इवैल्यूएट दिस, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 6x, t is it is 2 और s क्या आ जाएगा, s is this is what, this is 0. So RT minus s square is 12x. So at 2, 3, your RT minus s square is 12x, and we have to put x equal to 2, y equal to 3, so this will give me 24. तो 2, 3 पे RT माइनस स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है। और R क्या है, R is 6x, this is 12 which is positive. So RT minus s square is positive at 2, 3 and R is also positive. It means the function will have minima at 2, 3. Minima at 2, 3. And what about the second point? At minus 2, 3, RT minus s square is, so x equal to minus 2 and y equals to 3 over here. So this is minus 24. Minus 24, which is less than 0. It means at minus 2, 3, RT minus s square जो है वो less than 0 है। इसका मतलब ये है कि the function has got the function has maxima, sorry maxima नहीं, function has neither maxima nor minima, saddle point हो गया ना, has saddle point, मतलब इसके नेबरहुड में कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां पे fxy will be more than f minus 2, 3 and there are certain point where fxy is less than f minus 2, 3. समझ में आ रहा है, क्लियर है ये चीज, इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं,
मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का केस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन देखिए, लेट एफ एक्स वाई इज एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू प्लस x5, शो दैट एफ एक्स वाई हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम 0 0। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम है ना। ओके, तो हम लोग पहले ये निकाल लो आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो गया, फिर तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम हो जाएगा। आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, फिर थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, ठीक है। 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है, हम लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2y प्लस ये आ जाएगा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको भी। ये क्या हो जाएगा, -2x तो हम लोग देख सकते हैं कि सेटिस्फाइज दिस, यानी क्रिटिकल पॉइंट तो है ही, 0 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट, राइट, 0 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब एक आर निकाल लेते हैं, व्हाट इज आर, आर इज 2 प्लस 6x प्लस, ठीक है, तो 0 0 पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2 हो जाएगा। व्हाट इज t, t is टू माइनस, तो 0 0 पे वो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और s का वैल्यू देख लो, ये क्या आ जाएगा, +2 नहीं -2। तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालें हम लोग यहां पे, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर विच इज 0। अब आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 है, इसका मतलब ये है कि ये डाउटफुल केस है, दिस इज ए डाउटफुल केस, you may have maximum minima at 0 0 or you may not have maximum minima at 0 0। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड रहेगा, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होगा, समझ रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई देखिए वेल सेटल्ड प्रोसीजर नहीं है, फार्मूला नहीं है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कोई वेल सेटल्ड फार्मूला नहीं है। इसमें जो है हम लोग को वो करना पड़ेगा, क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, ये क्या है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर है और एक्स क्यू वाई क्यू है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, नहीं फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर, और एक्स क्यू वाई को क्या लिख सकते हो जी, x माइनस वाई प्लस x5। ओके, ठीक है, फंक्शन का डोमेन क्या है, होल xy प्लेन, द डोमेन ऑफ फंक्शन इज होल xy प्लेन, द डोमेन ऑफ फंक्शन इज होल xy प्लेन। देखो अगर इसको प्लॉट करोगे, मान लो डोमेन क्या है फंक्शन का, द होल xy प्लेन, ये पूरा जो xy प्लेन है वो डोमेन है। और हम लोग 0 0 का नेबरहुड लें, लेट्स टेक नेबरहुड ऑफ 0 0, लेट्स टेक 0 0 पे हम लोग को निकालना है ना
कि क्या मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो 0 0 का एक नेबरहुड ले लिया। अब इस नेबरहुड में लेट अस कंसीडर अ पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन y equal to x line. Let us consider a point lying on line y equal to x. y equal to x line ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। Let us consider a point lying on, इसको थोड़ा सा एक्स वाई प्लेन में देखें थोड़ा, ये आपका we are considering the point in the domain which is lying on this line, which is lying on this line, ठीक है। तो अगर इस लाइन पे अगर बात करें तो इस लाइन पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द फंक्शन एट दिस लाइन, y इक्वल टू x लाइन पे, y इक्वल टू x लाइन इज लाइंग इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, द होल एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का हर पॉइंट के लिए फंक्शन डिफाइंड है, सो डोमेन इज होल एक्स वाई प्लेन। तो हम लोग वी आर कंसीडरिंग द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 0,0, वी आर कंसीडरिंग नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन। तो अगर ऑरिजिन के नेबरहुड में देखें तो ऑरिजिन के नेबरहुड में आई एम कंसीडरिंग दोज पॉइंट विच इज लाइंग ऑन y इक्वल टू x लाइन। तो ऑन दिस पॉइंट व्हाट इज एफ एक्स वाई, y इक्वल टू x लाइन पे ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या रहेगा एफ एक्स वाई विल बी x टू द पावर 5, राइट। अब इस लाइन पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, इस लाइन पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो आ गया x टू द पावर 5। अब देखिए इन पॉइंट्स पे अगर देखा जाए तो इन पॉइंट पे x पॉजिटिव है, यानी इन पॉइंट्स पे जो एफ एक्स वाई होगा वो पॉजिटिव होगा और इन पॉइंट्स पे एफ एक्स वाई नेगेटिव होगा। मतलब नेबरहुड के, ये नेबरहुड है ऑरिजिन का, ऑरिजिन के नेबरहुड में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ एफ एक्स वाई पॉजिटिव है, और मतलब पॉजिटिव मतलब एफ एक्स वाई पॉजिटिव का मतलब हो गया जो सरफेस है आपका वो इधर जा रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, और कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जहां एफ एक्स वाई इज टर्निंग नेगेटिव, तो सरफेस आपका कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ सरफेस ऊपर जा रहा है, यहाँ सरफेस नीचे जा रहा है। तो ये ऐसा पॉइंट आ गया जहां पे इसके नेबरहुड में कुछ ऐसे पॉइंट है जहां सरफेस गोइंग अप एंड देयर आर सर्टेन पॉइंट वेयर सरफेस गोइंग डाउन। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ काइंड ऑफ सैडल पॉइंट, दिस इज अ सैडल पॉइंट। फंक्शन नाइदर हैज गॉट ए मैक्सिमम नॉर ए मिनिमम, सैडल पॉइंट बोल सकते हैं। मतलब आर टी माइनस स्क्वायर लेस देन 0 सैडल पॉइंट तो है ही, मतलब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन ऊपर जा रहा है और कुछ पॉइंट फंक्शन नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे न तो मैक्सिमा है और न मिनिमा है, बिकॉज यू फाइंड सर्टेन पॉइंट फॉर विच द फंक्शन गोज अप पॉजिटिव, you find certain point where function goes down, right? So 0,0 is neither a point of maxima nor a point of minima. 0,0 जो है neither a point of maxima है nor a point of minima है। क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, चेक वेदर द फंक्शन अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स। देखिए फोर एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4y, ये क्या आ जाएगा, यानी ये आ गया आपका एक तरह से यू सी एक तो सॉल्यूशन 0 0 है ही, खैर 0 0 इज द सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? और कोई सॉल्यूशन तो हमको नहीं दिख रहा है, नो। इसको जोड़ देंगे तो आ रहा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 0, यानी यहां से आ रहा है एक्स एस माइनस वाई,
एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल 0 मतलब एक्स इक्वल माइनस वाई, और तो बाकी तो कॉम्प्लेक्स रूट हो जाएगा ना। तो एक्स इज माइनस वाई करोगे तो एक तरह से क्या आ जाएगा, एक्स इज माइनस वाई यहाँ पुट कर दे, या वाई इज माइनस एक्स पुट कर दे। आ रहा जी, एक्स इज प्लस माइनस रूट टू, नहीं एक्स इज प्लस माइनस रूट टू, और दो और इक्वेशन आ गया ना क्रिटिकल पॉइंट। एक तो 0,0 हो ही गया, एक हो जाएगा √2 माइनस √2, एक हो जाएगा माइनस √2 और प्लस √2, 2√2 √2 ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएंगे। अब हम लोग आर एस टी निकालो, लेट्स फाइंड आर एस टी। आर इज, ये दिख रहा है, आर इज ये लोग यूज करते हैं, 12x² माइनस 4, t इज 12y² माइनस 4, and s is ये क्या आ जाएगा, फोर। तो अगर हम लोग पहले ये सब निपटा दो, √2 माइनस √2 पे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर इज 12 दूनी 24 माइनस 4 20, एस क्या आ जाएगा 24 माइनस 4 20, टी क्या आ जाएगा 4। तो आर टी माइनस एस का पॉजिटिव हो गया ना जी, और आर भी पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा, इस पॉइंट पे मिनिमा हो जाएगा, और इस पे भी वही हो जाएगा, माइनस √2 पे, माइनस √2 पे भी तो यही आएगा ना, 20 20 4, तो इस पे भी मिनिमा ही होगा, मतलब √2 कॉमा माइनस √2 और माइनस √2 कॉमा √2 दोनों पे ही मिनिमा हो जाएगा, दोनों पे ही मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, बोथ द पॉइंट यू हैव मिनिमा। या अब 0,0 पे देखो, r is what, r is -4, s is 4 and t is -4, तो यहां पे क्या आ रहा है, आर टी माइनस स्क्वायर इज 0। ये डाउटफुल केस है, ये डाउटफुल केस है, यहां पे फिर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, यहां पे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा हम लोग को, टू इन्वेस्टिगेट एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहां पे हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये देखो, देखिए कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे भाई, ये क्या है, से x4 प्लस y4 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, दिस, अब हम लोग को 0 0 के नेबरहुड पे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करना है, टू इन्वेस्टिगेट एट 0,0, ऑरिजिन पे इन्वेस्टिगेट करना है। लेट्स टेक द नेबरहुड ऑफ, लेट्स कंसीडर, देखो डोमेन इसका भी होल XY प्लेन है, सो लेट्स कंसीडर ए नेबरहुड ऑफ
ऑरिजिन, एक नेबरहुड ऑरिजिन का नेबरहुड कंसिडर करते हैं, दिस इज नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन 0 0, ये पॉइंट हो गया। नाउ अगर हम लोग इस नेबरहुड में वो पॉइंट देखें जहां पे y इक्वल टू एक्स है, तो इन पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई इज वॉट, दिया द सेट ऑफ पॉइंट वे y इज x, तो यहां पे हो जाएगा 2x4। मतलब इस लाइन जो y इक्वल टू एक्स लाइन है डोमेन में, नेबरहुड में 0 0 के नेबरहुड में जो y इक्वल टू एक्स लाइन लिया है, मतलब वी आर कंसीडरिंग पॉइंट्स लाइंग ऑन y इक्वल टू एक्स इन द नेबरहुड ऑफ ऑरिजिन, तो यहाँ पे ये तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इफ वी कंसीडर पॉइंट्स very close to origin, if I consider points very close to origin, then this square term would be dominating over this term. जो स्क्वायर टर्म होगा वो बाई क्वाड्रेटिक टर्म पे डोमिनेट करेगा, क्योंकि अगर पॉइंट्स बहुत छोटा है, इफ एक्स वाई इज टू स्मॉल, x4 and y4 will be very very small compared to x square y square terms. अगर x और y बहुत छोटा हुआ तो जो फोर्थ पावर है x और y का वो काफी छोटा होगा कंपेयर टू द स्क्वायर टर्म्स। सो एफ एक्स वाई विल बी व्हाट इज माइनस ऑफ, राइट, एंड दिस इज नेगेटिव। तो यानी ऑरिजिन के जो 0 0 है उसके नेबरहुड में हम लोग को ऐसा भी पॉइंट मिल रहा है जहां फंक्शन पॉजिटिव टर्न कर रहा है, और कुछ ऐसे भी पॉइंट मिल रहे हैं जहां फंक्शन नेगेटिव टर्न कर रहा है, whether function is turning negative। इसका मतलब ये हो गया कि द फंक्शन नाइदर हैव ए मैक्सिमा नॉर हैव ए मिनिमा एट 0 0। 0 0 के नेबरहुड में हमको ऐसे भी पॉइंट मिल रहे हैं जहां पे फंक्शन पॉजिटिव टर्न कर रहा है, और ऐसे भी पॉइंट मिल रहे हैं जहां फंक्शन नेगेटिव टर्न कर रहा है। At all those points lying on y equal to x, whether x and y is small or large, function is going to be positive, right? और उसके नेबरहुड में when x and y very small, then except those point where x y is not equal to x, y is equal to x, बाकी सब पॉइंट पे फंक्शन जो है वो नेगेटिव टर्न कर रहा है, फंक्शन टर्निंग नेगेटिव। तो यानी फंक्शन का न तो 0 0 पे मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है, ठीक है। तो यही देखो तरीका है, मतलब मैक्सिमा मिनिमा निकालने का। वी हैव डिस्कस द प्रोसीजर इन क्वाइट डिटेल एंड वी हैव डन सम क्वेश्चंस आल्सो। तो आई थिंक द होल थिंग इज वेरी क्लियर, है ना, कैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में मैक्सिमा एंड मिनिमा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। वी विल सी मोर एग्जांपल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच टिल देन, ओके।